काम हो। अपना समय आप सबका समय जया नहीं करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आइए हम एक साथ होकर के जय जनसुराज, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद कोदो हमारी साहब। अब कार्यक्रम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यह एक बहुत ही साहसिक और जनसुराज के लिए उत्साहवर्धक है। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दे दूँ, बता ही दिया हूँ कि मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद मंडल है और मैं समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंड का रहने वाला हूँ। मैं विद्यापति हाई स्कूल से ही मैट्रिक पास कर साइंस कॉलेज पटना से उच्च शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद एक आवश्यक सूचना मैं आप सबको दे दूंगा कि आदरणीय जो हमारे मुख्य अतिथि, और मैं गया भी लेकिन चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच श्री प्रशांत किशोर जी जो रणनीतिकार के रूप में बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे, जब उन्होंने अपने वो पुराना रणनीतिकार का काम छोड़कर बिहार के एक सपूत होने के नाते बिहार को बर्बादी से उठाने के लिए, एक विकसित बिहार बनाने के लिए जब उन्होंने जनसुराज अभियान चलाया तो मैं उनकी भावनाओं से, सोच से प्रेरित होकर जनसुराज ज्वाइन किया और जनसुराज में अभी तक हूँ और जनसुराज में लगातार चल रहा हूँ। आज हम लोग कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इस समय मैं सबसे पहले जननायक कर्पूरी को कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं और सब लोग जानते ही हैं कि कर्पूरी जी भी समस्तीपुर जिला के ही एक सुदूर गांव पितौजिया गांव के रहने वाले थे और जब उसका बाद में उसका नाम कर्पूरी ग्राम पड़ा है, उस ग्राम से उन्होंने एक गरीब निर्धनतम परिवार से जन्म लेकर गरीबी, हमारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जानकार बुद्धिजीवी को हम आमंत्रित किए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे आमंत्रित करने का ये कोई रैली हमने नहीं किया है जो हम भीड़ गैदरिंग करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक छोटे से कॉल पर, छोटे से आह्वान पर लोगों में जिस तरह का पीड़न है, घुटन अनुभव कर रहा है, वो घुटन अनुभव का परिणाम परिलक्षित हो रहा है। क्या छोटे से कॉल में लोग के लोग उमड़ पड़े हैं, काफ़ी लोग हमारे रास्ते में भी हैं। ये बताता है कि लोगों में चेंज करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का ललक है और जनसुराज के प्रति लोग आ रहे हैं। किशोर जी बात कर रहे हैं, मैं ये बता दूं कि प्रशांत किशोर की भी सोच कर्पूरी ठाकुर के सोच पर ही चली है। इसका उदाहरण हम बता रहे हैं कि जब 2 अक्टूबर से उन्होंने गांधी विचारवा आश्रम से पदयात्रा प्रारंभ किया, उसके पहले 1 अक्टूबर को हम लोग भी गए थे। प्रशांत किशोर जी कर्पूरी ग्राम जाकर कर्पूरी का पुष्पांजलि अर्पित किया, उनका आशीर्वचन प्राप्त किया, उनका नमन किया। इतना ही नहीं, आज जनसुराज जो है वो जब चल रहा है तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर गांव-गांव में कर्पूरी क्लब खोला जा रहा है। ये कर्पूरी क्लब युवाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास का हम लोग केंद्र बिंदु बनाने जा रहे हैं, जो बिहार के व्यवस्था में विकसित बिहार बनाने में भविष्य में काफ़ी कारगर साबित होगा। इसलिए ये जनसुराज और प्रशांत किशोर कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारे सारे नेता अगर आप देखें, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, जान रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़े की आबादी 35% से अधिक है और सारे नेता, सारी पार्टियां अति पिछड़ों की बात करती रही है, अति पिछड़े के उत्थान की बात करती रही है। लेकिन आज अति पिछड़े की स्थिति मेरे हिसाब से, और आप लोग भी समझ रहे हैं कि दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसमें कई जातियां थी, कुम्हार थे, बढ़ई थे, ये अन्य जातियां थी, कानू थे। ये लोग अपना अपना छोटा व्यवसाय, पूंजी नहीं था, कम पूंजी पर भी वो अपना जीविकोपार्जन कर लिया करते थे। लेकिन सरकार ने उनके इस दिशा में कोई काम नहीं किया और जब औद्योगिकरण आ गया था, आज उनको बाजार नहीं मिल रहा है और बाजार नहीं मिल रहा है तो वो बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए विमश हो रहे हैं।
उनके नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और नारकीय जीवन व्यतीत करते हुए बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो प्रशांत किशोर जब अपनी पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा में भी उन्होंने महसूस किया और उन्होंने सबसे बड़ा जनसुराज प्राथमिकता के आधार पर दे रहा है कि जनसुराज अगर कभी भी सत्ता में भागीदारी लेता है, आता है, तो सबसे पहले ये पलायन की समस्या को रोकेगा, जिससे हम समझ रहे हैं कि जो 35% अति पिछड़ा की आबादी है वो भी उससे ज़्यादा कल्याण कर सकता है। मैं इसके साथ ही ये भी बता, हमेशा जिस जिला में पदयात्रा के बाद जिला संवाहक समिति बना है, उस समिति में अति पिछड़ों का जो वाजिब प्रतिनिधित्व होता है वह मिला है। आप जाके देख लें। इसलिए मैं बहुत कथनी में और आश्वासन में विश्वास नहीं करता। मैं जनसुराज और प्रशांत किशोर कथनी और करनी को बराबर कर रहे हैं। इसलिए आज की बैठक हम बुलाए हैं कि आज जो जातीय जनगणना करा रहे हैं, कर्पूरी जी के नाम पर सभी पार्टियां राजनीति तो सेकी है, लगातार सम्मेलन चल रहा है, लगातार रैलियां निकाली जाती रही है। मैं ये रैली सम्मेलन नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अति पिछड़े के सम्मानित लोग आए हैं। आप अपने विचार को रखें, आप बतावें कि अति पिछड़ों का कैसे कल्याण हो सकता है। आपके विचारों के, आपके सुझाव को जनसुराज निश्चित रूप से लेगा और उसको लेके और उस पर कारगर कदम करेगा। बढ़िया विकल्प मिले तो निश्चित उसके पास भी जाइए। मैं भी जनसुराज में आने के पहले विकल्प खोजा था, काफी विकल्प खोजने के बाद भी मुझे जब कोई विकल्प सबसे अच्छा विकल्प लगा तो मैं जनसुराज को ज्वाइन किया। इसलिए मैं अति पिछड़ा जो हैं उनको भी कहेंगे कि आप तौलिए। हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं, उनको मैं आमंत्रित किया हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप देख लें और देखने के बाद आप सुझाव दें और आप मौका दें। आप जनसुराज के साथ अगर अच्छा विकल्प लगे तो, नहीं तो जहाँ अच्छा विकल्प लगे वहाँ दें। लेकिन इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ कि 35% से अधिक आबादी है। जब तक आप नहीं सजग होंगे